ये तो हद हो गई। पहले पार्थो और अब रितु, संजना और जग्गू। अरे महेश भाई, शुक्र मनाओ कि रितु और संजना तो हमें सोफे पे पड़ी हुई मिली, लेकिन जग्गू, वो बेचारा तो बाथरूम में। समझ में नहीं आ रहा, जग्गू के सर के बाल किसने काटे होंगे? ये तो मिस्ट्री है महेश दादा। आप देखिए ना, दरवाजा अंदर से बंद था, तो फिर जिसने भी ये सब हरकत किया वो बाहर कैसे निकला? अरे वो तो शुक्र मनाओ कि हमने पूरे घर को अच्छी तरह छान लिया, नहीं तो जग्गू बाथरूम में कब तक पड़ा होता। मुझे तो बेचारे जग्गू की हालत पर बहुत तरस आ रहा है। अब ये आखिर सोसाइटी में होचे की? मैंने भी अपनी लाइफ में आज तक ना कभी इस बीमारी के बारे में सुना है और ना ही मैंने कोई आज तक ऐसा इंसिडेंट देखा है कि बच्चे इतनी देर तक इतनी गहरी नींद में सोते रहे। तो शरद दादा और भाभी जब रितु और जग्गू को इस हालत में देखेंगे तो उन पर क्या गुजरेगी? खासकर जग्गू को, वे कोई तो उसके सिर का बाल तक काट कर लेंगे। श्रद्धांजलि अपनी धमकी पूरी कर रहा है, मैं उसे कैसे रोकूं? सोसाइटी के लोग सोच रहे हैं कि ये कोई बीमारी है। अब मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि ये बीमारी नहीं है, ये सब श्रद्धांजलि का जादू है, वही सब कुछ सुला रहा है। मेरे सारे फ्रेंड एक एक करके सो गए, सिर्फ मुझे और चंदू को छोड़कर। मुझे कुछ सोचना होगा, वरना श्रद्धांजलि हम दोनों को सुला देगा। जो भी उसका गाना सुनता है वो सो जाता है। अगर हम उसका गाना ही ना सुने तो आइडिया, मैं एक ऐसे ईयर मफ्स बनाता हूँ जिससे कानों को ढका जा सके। अब एक ईयर मफ्स चंदू को दूंगा और एक मैं रखूंगा। चंदू को मुझ पर शक नहीं होगा, लेकिन श्रद्धांजलि का गाना सुनने के बाद मुझे नींद क्यों नहीं आती? इसके पीछे कोई चाल है। हाय चंदू। हाय संजू। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। क्या लाया? ईयर मफ्स। ईयर मफ? कानों को ढकने के लिए। पर क्यों? तुम्हें पता है ये सोने वाली बीमारी कानों के थ्रू फैल रही है। कानों के थ्रू? इस बीमारी का वायरस कानों में इन्फेक्शन पैदा करता है। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? मैंने टीवी में देखा। लेकिन संजू, मैंने तो टीवी में ऐसा कुछ नहीं देखा। चंदू, मैं तुझसे झूठ बोलूंगा? देख, मैं अपने लिए भी लाया हूँ। लेकिन संजू, मैंने तो कभी भी इस बीमारी के बारे में नहीं सुना है कि कान में इन्फेक्शन होने की वजह से आदमी इतनी गहरी नींद में सो जाता है। चंदू, मुझ पर विश्वास कर, मैं तेरा दोस्त हूँ। ठीक है, तू क्या चाहे तो पहन लेता हूँ। दे। अरे संजू, तुम यहाँ? तुम्हारे पापा तुम्हें बाहर ढूंढ रहे, जाओ। बाय चंदू, बाय अंकल। बाय। खाते ही रहता है। अरे संजू, तुम यहाँ पे आधी रात में कहाँ घूम रहे हो? वो मैं आपके पास ही आ रहा था। चलो घर चलो, मम्मी तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो रही है। क्यों? तुम्हें मालूम नहीं है आजकल चारों तरफ बच्चों के सुलाने वाली बीमारी फैली हुई है? डोंट वरी पापा, मुझे कुछ नहीं होगा। कैसे? मेरे पास ये है। क्या है ये? इससे कानों को ढका जा सकता है। उससे क्या होगा? पापा, ये सोने वाली बीमारी कान के इन्फेक्शन से फैल रही है। हटाओ इसे, चलो घर चलो, मम्मी तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो रही है। चलो। की राजा बाबू? अरे राजा बाबू, आप? हाँ? बस संजू को घर पे लेके जा रहा था। अच्छा अच्छा। और बताइए, पार्थो की तबीयत अब कैसी है? बस वैसा ही है जैसे पहले था। संजू बेटा, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? दे तो। ये बालों का गुच्छा? राज बाबू, कहीं ये जग्गू के सार का बाल तो नहीं है? संजू, तुम्हारे पास ये बाल कहां से आया? जवाब दो। संजू, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? पापा, मैंने ये बाल नहीं काटे। तो किसने काटा? वो श्रद्धांजलि ने। श्रद्धांजलि? कौन श्रद्धांजलि? वो एक खतरनाक जादूगर है।
की बोलची की श्रद्धांजलि जादूगर ना वो पूरा आदमी है ना वो पूरी औरत। देखो संजू, अब ये मन गढ़ंत कहानी बनाना बंद करो और मुझे सीधे से बताओ ये बाल तुम्हारे पास कहाँ से पहुंचे? नहीं पापा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरे ऊपर विश्वास कीजिए, मेरे दोस्तों को भी इसने सुलाया। देखो बेटा संजू, ये सारी बातें छोड़ो, तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ कि तुम्हारी कहीं तुम्हारे दोस्तों के साथ लड़ाई तो नहीं? नहीं पापा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो तुम कुछ नहीं बताओगे? हाँ ठीक है, मेरी बात कान खोल के सुन लो, जब तक तुम मुझे सारी सच्चाई नहीं बताओगे तुम घर से बाहर नहीं निकलोगे। चलो मेरे साथ। चलो पॉपकॉर्न्स भी हैं, आराम से बैठ के टीवी देखूंगा। रिमोट मुझे पता है मैं रात को चंदू के घर जाकर अच्छा नहीं कर रहा हूँ और मैं अपने पापा की भी बात नहीं मान रहा हूँ, लेकिन मुझे अपने दोस्तों को बचाना है। मैं चंदू को श्रद्धांजलि के बारे में बताऊंगा, वो मेरी बात पर यकीन करेगा। हाँ मुनमुन बोलो। ना ना आपको सब कुछ ठीक है, नहीं फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ पार तो ठीक है, नहीं वो अभी फोन पर नहीं आ सकता, वो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है। हाँ मैं बाद में फोन करता हूँ तुमको। हाँ हाँ घबराओ नहीं राजा बाबू, डॉक्टर ने कहा है कि पार्थो जल्दी नींद से उठ जाएगा। लेकिन कब? राजा तुम कुछ ज्यादा ही टेंशन ले रहे हो। राज, तुमने संजू को देखा है? काफी टाइम से नजर नहीं आया। हाँ मैं जानता हूँ संजू कहाँ है। कहाँ है? उमा, मैंने संजू को घर पे भेज दिया है, जब तक वो मुझे सच्चाई नहीं बताएगा मैं उसे बाहर जाने नहीं दूंगा। कैसी सच्चाई? उमा तुम जानती हो ना कि किसी ने जग्गू के सर के बाल काट लिए। हाँ। वो बाल मुझे संजू की जेब में से मिले हैं। क्या? हाँ उमा। लेकिन भाई साहब आपको संजू से तो पूछना चाहिए था ना। पूछा था, उसने हमें एक मनगढ़ंत कहानी सुना दी। कैसी कहानी? कह रहा था कि एक जादूगर है, उसने सबको सुला देता है। उसने तो ये बाल काटने का सारा इल्जाम भी उस जादूगर के ऊपर लगा दिया। उमा, मुझे तो लगता है कि तुम्हारे बेटे पर जरूर किसी ने जादू टोना कर दिया है। अरे की बोलचे इनकी बोधी, ये 21वीं सेंचुरी में जादू टोना का बात बोलता है। नहीं नहीं उमा, मेरे ख्याल से सुधा भाभी ठीक ही कह रही है। अरे दरअसल क्या है ना, इस उम्र में बच्चों के ऊपर ऊपरी हवा का जादू बहुत जल्दी हो जाता है। हाँ सरोज, मुझे लग रहा है तुम दोनों ठीक कह रही हो, क्योंकि जब से संजू कैंप से वापस आया है उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती है। What rubbish उमा। वही तो मैं भी कह रही हूँ उमा, तुम्हें इसके बारे में जरूर कुछ करना चाहिए। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? हमें जल्दी से किसी ऐसे बाबा को पकड़ना चाहिए जो ये जादू टोना उतारना जानता हो। हाँ, हाँ। चंदू, 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 मोनू, चंदू तो सो गया। चंदू, चंदू तूने ईयरबड्स क्यों उतार दिए? वो मैं टीवी देख रहा था ना, इसलिए। चंदू, 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 चंदू बेटा, सो गया क्या? अरे चंदू, 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 चंदू उठो। चंदू, चंदू बेटा। हाँ, मुझे लगता है कि इसी ने हमारे बेटे को गहरी नींद में सुला दिया है। नहीं। चंदू, चंदू बेटा उठ प्लीज। संजू, ये तूने क्या किया? संजू! नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आखिर संजू के साथ हो क्या रहा है? आज तक संजू ने इस तरह का बिहेव
कभी नहीं किया। पता नहीं। राज भाई साहब, मैंने आपसे कहा ना कि संजू पर जरूर किसी ने जादू टोना कर दिया है। आप उसे किसी झाड़ फूक वाले के पास लेके जाइए। सुधा, तुम फिर वही बात करने लगे। महेश, मैं संजू को साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जा रहा हूँ। ठीक है, अगर आप साइकियाट्रिस्ट के पास ही जाना चाहते हैं तो मैं जानता हूँ किसी को। चलिए चलते हैं। संजू साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जाएगा। मैं जानती हूँ वो कहाँ जाएगा। कल ही मैं संजू को बाबा के पास लेके जाऊंगी। आ गए संजू, मेरा मैजिक पेंसिल लाए ना, दे दो मुझे। श्रद्धांजलि, ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुमने मेरे सारे दोस्तों को सुला दिया। संजू, अगर तुम्हें अपने दोस्तों की इतनी फिक्र है तो मैजिक पेंसिल मुझे दे दो, मैं जगा देती हूँ उनको। नहीं, मैं नहीं दूंगा। तो तुम मैजिक पेंसिल नहीं दोगे? मैंने कहा मैं नहीं दूंगा। संजू, तुम बहुत स्वार्थी हो और इसी स्वार्थी होने की वजह से सारी दुनिया को सजा मिलेगी। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर तुम्हें मैजिक पेंसिल नहीं दी तो धीरे धीरे करके मैं सारी दुनिया को सला दूंगा। और यही बात नहीं, एक और बात सुन लो संजू। 48 घंटे के अंदर जितने भी सो रहे हैं ना, सब मर जाएंगे। क्या? एक ही रात में, एक ही झटके में। और संजू, ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से संजू, क्योंकि तुम मुझे मैजिक पेंसिल नहीं दे रहे हो। अब मैं क्या करूं? अगर मैंने श्रद्धांजलि की बात नहीं मानी तो पूरी दुनिया को सुला देगा। मुझे कुछ करना होगा। संजू, संजू, इतनी रात को यहाँ कहाँ घूम रहे हो? चलो घर चलो, कल मैं तुमको कहीं लेकर जाऊंगी। कहाँ? बाबा जी के पास। बाबा जी? कुछ दिनों से तुम अजीब तरह से बिहेव कर रहे हो। मम्मी, मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ। जो भी कर रहा है कोई और कर रहा है। एग्जैक्टली बेटा, यही तो मैं भी कहना चाहती हूँ कि तुम कोई गलत काम नहीं कर रहे हो, बल्कि कोई और तुमसे गलत काम करवा रहा है। मेरा मतलब है किसी जादू टोने का असर या फिर किसी ऊपरी हवा का असर जो तुमसे गलत काम करवा रहा है। मैं उसी असर को खत्म करवाने के लिए तुम्हें बाबा जी के पास लेकर जा रही हूँ। मगर मम्मी। देखो, मगर वगर कुछ नहीं, चलो घर चलो। प्रणाम बाबा जी। प्रणाम। प्रणाम। बाबा, ये मेरा बेटा है संजू। बाबा जी, मुझे ऐसा लगता है जैसे इसके ऊपर किसी ने कोई जादू टोना कर दिया है। नहीं मम्मी, मेरे ऊपर कोई जादू नहीं है, मैं ठीक हूँ। तुम चुप रहो बेटा। बाबा जी, ये कुछ दिनों से अजीब अजीब सी हरकतें करने लगा है। अच्छा, तो ये बात है। पहले ही ऐसी हरकतें नहीं करता था। मैं चाहती हूँ आप अपने आशीर्वाद से इसके ऊपर जो भी जादू हुआ है उसका असर दूर कर दीजिए। ठीक है बेटी, हम संजू से अकेले में बात करना चाहेंगे।
तुम हम दोनों को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। जी ठीक है बाबा, जैसा आप कहें। तो तुम वही संजू हो जो अपने दोस्तों की हमेशा मदद करता है? जी, मैं समझा नहीं। तुम्हारे पिता का नाम राज और माँ का नाम उमा है ना? जी। मैं देख रहा हूं तुम एक आम बच्चे नहीं हो, तुम एक अद्भुत बच्चे हो। अद्भुत बच्चा? हाँ, मैं सितारों में देख रहा हूं तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम अपने माँ बाप का नाम रोशन करोगे। हमें पता है बच्चे, तुम क्या सोच रहे हो। क्या? तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हारे ऊपर से जादू टोना कैसे हटाऊंगा, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारे जाने से पहले मैं तुम्हारी हर समस्या का समाधान ढूंढ लूंगा। ये बाबा ढोंगी है। मम्मी मुझे बिना मतलब के लिए यहाँ लाई है। बेटे तुम कहाँ जा रहे हो? अपनी मम्मी को यह बताने कि वो मुझे यहाँ पर बिना मतलब के लिए लाई है। देखो, तुम जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। क्या? तुम अपने दोस्तों को बचाना चाहते हो ना? आपको कैसे पता? बड़ी बात ये नहीं है बेटे कि ये बात मुझे कैसे पता चली। बड़ी बात ये है कि तुम जिस जादूगर से लड़ाई लड़ रहे हो वो तुमसे ज्यादा ताकतवर है। क्या? आप श्रद्धांजलि के बारे में जानते हैं? देखो बेटे, अगर तुम अपने साथियों की जान बचाना चाहते हो तो तुम्हें अपने सबसे प्यारी वस्तु को त्यागना पड़ेगा। अपनी जादुई पेंसिल को त्यागना पड़ेगा। क्या? मैजिक पेंसिल? आपको मैजिक पेंसिल के बारे में किसने बताया? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।